तो मैं क्या करता था, हर एक लो पे ट्राई करता था बाय करूँ, एक दो ट्रेड अच्छे जाते थे, फिर एक ट्रेड में बिग स्टॉप लॉस हो जाता था। तो कैसे था कि 5,000 बन रहा था तो 15,000 जा रहा था। लोगों का मिथ वही रहता है कि वो कभी ऑप्शन बाइंग से पैसा कमा ही नहीं सकते स्टॉक मार्केट में। तो मैं यहाँ पे वही क्लियर करने आया हूँ कि आप ऑप्शन बाइंग से इजीली पैसा बना सकते हो, चाहे वो आप कैसे स्मॉल कैपिटल से ही चालू करो या बिग कैपिटल से। कि मैं आज 18 लाख प्रॉफिट पे हूँ प्योरली ओनली फ्रॉम ऑप्शन बाइंग। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सारांश। मैं 24 साल का हूँ और आज मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ मिथ्स क्लियर करने स्टॉक मार्केट की, कि लोगों को लगता है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बन नहीं सकता। और मैं आपको अपनी जर्नी से बताऊँगा कि ऑप्शन बाइंग और छोटे कैपिटल से कैसे पैसा बन सकता है। तो मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी 2020 में, जहाँ पे मुझे ऐसे फील हुआ कि अब मुझे कुछ और करना है। तो उसके पहले क्या था कि मैं एक गेमर था, एक प्रोफेशनल गेमर। आपने सुना ही होगा कि पहले तो वो चीज़ इतनी फेमस नहीं थी कि अब हो रखी है। तो मैं एक प्रोफेशनल गेमर था पबजी मोबाइल ई स्पोर्ट्स में। और उसके लिए कैसे था कि मैं टूर्नामेंट्स एंड ऑल खेलता था, और मैं एक प्रोफेशनल टीम में था, यू मुंबई स्पोर्ट्स करके। आपने उसकी कबड्डी टीम सुनी ही होगी। तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सर कर रखा था गेमिंग के लिए। तो कैसे था कि मुझे मंथली पेमेंट्स मिलता था खेलने के लिए। तो मुझे हमेशा से यही करना था कि मुझे कभी जॉब एंड ऑल नहीं करना था, ऐसे ही कुछ करना था। कि वो टाइम पे मेरा ड्रीम क्या बन गया था कि मुझे गेमर ही बनना है। पर कैसे हो गया कि सडनली पबजी बैन होने का न्यूज़ आ गया ड्यूरिंग कोविड। जब वो सीन चालू हुआ तब मैं टेंस आउट हो गया कि अब मैं क्या करूं। कि जो मैंने करियर पाथ सोच रखा था एक गेमर बनने का, प्रोफेशनल गेमर बनने का, उस पैसे तो बहुत थे इसमें, पर गेम बैन हो जाता तो मैं क्या करता। बिकॉज मैंने 12th के बाद मेरी पढ़ाई छोड़ रखी थी, कि मैंने सोचा कि अपना पूरा टाइम गेमिंग को दूंगा और यहीं से कुछ करूँगा। तो जब ये न्यूज़ आया तो मैंने मेरे भाई को जाके बोला कि ऐसे ऐसे है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं कौन सा पाथ लूँ। तो उसने मेरे को बताया कि तुझे अगर चाहिए तू आ स्टॉक मार्केट में, मैं तुझे सिखाता हूँ, घर बैठे बैठे तू इक्विटी से चालू कर। तो मैंने उसको बोला कि इतने इतने सेविंग्स कर रखे हैं मैंने, 1 से 1.5 लाख मेरे सेविंग्स हो गए थे गेमिंग से, कि मैं खुद के पैसे खर्चे नहीं करता था, मैं उसको सेव करता था ताकि मैं आगे जाके कुछ खरीद पाऊँ। मेरा वही ड्रीम था कि मैं गेमिंग से खुद का घर लूँ और गाड़ी लूँ। बट मुझे कभी पता नहीं था कि ऐसे हो जाएगा कि गेम सडनली बैन हो जाएगा। और वो गवर्नमेंट ने जब न्यूज़ डाला मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गया था। तो जब मैं मेरे भाई को जाके बोला तो उसने बोला कि अगर तुझे चाहिए तो मैं तुझे स्टॉक मार्केट सिखाऊंगा, तुझे जॉब नहीं करना है तो मत कर, तुझे आगे की पढ़ाई नहीं करनी तो मत कर। तो उसने मेरे को बिठाया और वो मेरे को स्टॉक मार्केट सिखाने लग गया। तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट आया कि मैंने ऐसे सोचा कि अगर मैं गेमिंग में टॉप 1% में था, और अगर उसने मेरे को बोला कि स्टॉक मार्केट में भी सिर्फ 1% लोग कमा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। तो मैंने उसको बोला ठीक है, मैं इक्विटी से चालू करूँगा। और मैंने क्या किया कि मैंने 30,000 कैपिटल मेरे एंजल ब्रोकिंग अकाउंट में डाला जब खोला था मैंने। तो उसने मेरे को कैसा था कि इक्विटी सिखाया इंट्राडे, बिकॉज ऑब्वियसली पोजिशनल बहुत एक्सपेंसिव था और मेरे पास कम कैपिटल था। तो मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया इक्विटी इंट्राडे से, और मैंने गेमिंग कम्प्लीटली छोड़ दिया। बिकॉज मेरे हिसाब से अगर आप एक जगह फोकस रखो तभी आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। आपका अगर 10 चीज़ों में फोकस होगा तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। एक जगह फोकस रखो और मेहनत करो, आपको उसका आउटकम पता ही चलेगा। तो जब मैं स्टॉक मार्केट में आया मैंने इक्विटी से चालू किया इंट्राडे से, 30,000 कैपिटल डाला। नॉर्मली मतलब 10-15 क्वांटिटी ले रहा था, सिर्फ बिग बिग जो कंपनीज़ है रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब में ले रहा था। तो कैसा था कि लॉस भी बड़ा नहीं हो रहा था, और कैसे था कि मेरा भाई था ही मुझे मेंटोर करने के लिए। पर कैसे था कि प्रॉफिट्स भी बिग नहीं बन रहे थे, कि जितना मुझे आदत थी पेमेंट्स आने की मेरे अकाउंट में गेमिंग से, उससे तो हाथ आधा भी नहीं बन रहा था। तो मुझे ऐसे फ़ील होने लग गया अंदर से कि यहाँ पे मैं कैसे करियर बनाऊँगा। अगर इतना कम पैसा बन रहा है, इससे ज़्यादा तो लोग जॉब में कमा रहे होंगे, तो मैं वही क्यों ना करूँ। तो मैंने सर्च को जाके बोला, तो सर्च ने मेरे को बोला कि ये तेरी जर्नी की स्टार्ट है, तू इतना जल्दी मत सोच कि तू इतने ज़्यादा पैसे कमाएगा। इक्विटी एक ऐसा चीज़ है जो तेरे को मंथली रिटर्न्स देगा, पर उतना ज़्यादा नहीं देगा, पर एटलीस्ट अगर तू इससे सीखे तो तू आगे जाके अच्छे रिटर्न्स कमा सकता है। पर मुझे ऐसे था कि मुझे अभी से ही चाहिए था, कुछ सडनली कैसे था कि मैंने गेमिंग छोड़ दिया था
और मुझे आदत थी कि मंथली अकाउंट में पैसा आने की, और सडनली वो चीज़ रुक गया। तो मैंने उसको वो चीज़ समझा कि ऐसा कुछ मेरे को बोल कि जिससे पैसा बने, लाइक जल्दी बने, कि मैं जल्दी सीखूँ, कि मेरे में है वो टैलेंट कि मैं जल्दी से स्टॉक मार्केट सीख सकता हूँ। मैंने कभी रिस्क एंड ऑल का उसको पूछा ही नहीं कि इतना रिस्क एंड ऑल रहता है, बिकॉज़ मैं जब ट्रेड कर रहा था 30,000 के कैपिटल पे मैक्सिमम बन रहा था तो 2,000 बन रहा था, 1,000 जा रहा था। तो वो मेरे लिए वो टाइम पे कैसे था कि हाँ, कि इतना बन रहा है और इतना आ रहा है, बट मेरे ड्रीम्स इससे फुलफ़िल नहीं होंगे एक फुल टाइम ट्रेडर बनने के। जो मेरे गेमिंग के ड्रीम्स थे, जो अभी कन्वर्ट हो गए थे एक फुल टाइम ट्रेडर बनने में, कि मुझे जॉब तो करना ही नहीं था। तो मैंने उसको ये चीज़ बोला, तो उसने मेरे को बिठा के बोला कि नहीं, तू एक ही डिसिप्लिन से ये 6 महीने कर, फिर उसके बाद तू मेरे पास आना और मैं तुझे और अच्छे से सिखाऊंगा कि हाई कैपिटल पे कैसे ट्रेडिंग होती है। तो मैंने क्या किया, उसको ठीक है बोला, और मैंने फिर से ट्रेडिंग चालू की। तो सेम वही हो रहा था, स्मॉल स्टॉप लॉसेस, स्मॉल टारगेट्स, बिग पैसे बन नहीं रहे थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने खुद से ही रिस्क बढ़ा दिया, कि मैंने सोचा कि मैं कर लूँगा ये चीज़, कि इवन दो स्मॉल लॉसेस और स्मॉल टारगेट्स हिट हो रहे थे, पर इन द एंड मेरा ग्रीन हो रहा था मंथ में। तो मैंने सोचा अगर मैं रिस्क बढ़ा दूंगा तो ग्रीन तो आना ही है, सिंपल सी बात है। जहाँ पे 1,000 बन रहा है 10,000 बन जाएगा। पर मैंने वो टाइम पे लॉस नहीं कैलकुलेट किया कि जहाँ पे 1,000 रुपये लॉस लग रहा है वहाँ पे 10,000 लॉस भी हो सकता है। वो चीज़ मैंने नहीं सोचा वो टाइम पे माइंड में। तो मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, रिस्क मेरा बढ़ा दिया। और जहाँ पे मैं एकदम फिक्स स्टॉक्स में कर रहा था, रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, TCS हो गया, मैं ऐसे स्टॉक्स ढूंढने लग गया जहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो, कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो, कि ज़्यादा पैसे बने। तो मैं वहाँ पे जाके ट्रेड करने लग गया। तो कैसे था कि आया स्टार्टिंग में पैसा आया, कि जैसे मैं कर रहा था तो मैं और खुश हो गया, मैंने और रिस्क बढ़ाया, मैं और छोटे छोटे स्टॉक्स में गया जहाँ पे बिग क्वांटिटी ले सके, और जहाँ पे रिस्क मतलब बड़ा हो बट पैसा भी बड़ा बने, कि 2,000 क्वांटिटी लो, और 2,000 पे मैं, मेरे माइंड में ऐसे था कि 10 पॉइंट पे ऊपर ऊपर गया तो 20,000 बनेगा। पर मैंने लॉस का सोचा ही नहीं कि अगर 10 पॉइंट नीचे आ गया तो मेरे पूरे 20,000 जाएंगे ना, मैंने वो कभी सोचा ही नहीं। तो मैं वैसे वैसे करके वो एक महीने में मैंने मेरे पूरे 30,000 गंवा दिए इक्विटी में, इंट्राडे करके। और कैसे था कि अब मैंने सोचा कि अब मैं मेरे भाई को जाके ये कैसे बोलूँगा कि उसने तो मेरे को कुछ और सिखाया और मैं कुछ और कर रहा हूँ। तो मैंने वो टाइम क्या सोचा कि मेरे अकाउंट में था ही पैसा और मैंने कुछ यूज़ नहीं कर रखा था, मैंने प्योरली ट्रेडिंग के लिए रखा था। तो मैंने सोचा कि मैं और 30,000 डालता हूँ और कैसे करता हूँ कि ट्राई करता हूँ इसको रिकवर करने, कि कैसे कि जितने छोटे स्टॉक्स में आया हो थोड़े मिड स्टॉक्स में जाता हो, जो मिड कैप स्टॉक्स है, स्मॉल कैप स्टॉक्स है, कि वहाँ पे कैसा है कि मुझे लगा कि अगर यहाँ पे इतना बिग लॉस हो रहा है वहाँ पे लॉस भी होगा तो 5,000 का होगा, पर मैं वो रिकवर कर दूंगा, कि मेरा ऊपर इतना प्रेशर नहीं आएगा। तो कैसे कैसे था कि मैंने फिर भी रिस्क लिया और मैंने और 30,000 डाले। मेरा माइंडसेट वो टाइम पे बहुत डाउन में था, बिकॉज मेरे को कैसा था कि मेंटर मेरा भाई था, पर मैं उसको कुछ बोल नहीं सकता था कि मैंने इतने गवा दिए, बिकॉज इतना मुझे पता है कि वो मुझे खुद बोलता कि जो मैंने तेरे को सिखाया नहीं वो तो क्यों कर रहा है, तो खुद से रिस्क क्यों बढ़ा रहा है। मैंने तेरे को बोला 6 महीने ये कर, फिर रिस्क बढ़ा। पर मैंने जब वो 30,000 डाले तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं करके दिखाऊंगा। तो फिर मैंने ट्राई किया ट्रेड्स लेने का मिड कैप स्टॉक्स में, स्मॉल कैप से मैं हट गया प्योरली। फिर भी मैं लार्ज कैप में आया नहीं, रिलायंस ये सब में आया नहीं, बिकॉज मुझे लगा वहाँ पे पैसा बन ही नहीं सकता इक्विटी में। तुम जितना भी ट्राई करो, अगर तुम्हारे पास 5-10 लाख हो तब जाके उसमें पैसा बन सकता है, पर 30,000 50,000 में बन ही नहीं सकता। तो मैं उस पर नहीं आया, मैं आया मिड कैप स्टॉक्स में। मैंने ट्रेड्स लिए, ट्राई किया कि हाँ कि अब पैसा बनेगा, वापस ट्रेड्स लिए, वापस स्टार्टिंग में प्रॉफिट हुआ, वापस मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा थोड़ा कि हाँ अब प्रॉफिट हो रहा है। शायद से मेरी गलती क्या थी, मैं स्मॉल कैप्स में गया, मिड कैप्स में पैसा बन सकता है। तो मैंने क्या किया, वही रिस्क रखा, 10-10 हज़ार का रिस्क रखा और वही करते गया, कि जो ट्रेड्स भी मेरे पैसे बन रहे थे वो भी मैंने विड्रॉ नहीं किया, उसके ऊपर भी रिस्क लेने लग गया, कि 30 से 40 तक पहुँचाया उसको, तो 40,000 पे ट्रेड लेने लग गया। तो कैसे हो गया कि 2-3 दिन में क्या हुआ कि मार्केट इतना मेरे अगेंस्ट गया, और मैं मेनली वो टाइम पे सिर्फ बाइंग करता था, मैंने कभी सेलिंग ये सब मुझे पता ही नहीं था, मैं सिर्फ बाइंग ट्रेड्स देखता था। तो मैं क्या करता था, हर एक लो पे ट्राई करता था बाय करूँ, 1-2 ट्रेड अच्छे जाते थे, फिर एक ट्रेड में बिग स्टॉप लॉस हो जाता था। तो कैसे था कि 5,000 बन रहा था तो 15,000 जा रहा था, बिकॉज मेरे हिसाब से मेरे को क्या लगा, हर एक लेवल से बाइंग तो आएगी, अगर अगर मेरे लेवल से नहीं आ रही है तो अगर नीचे जाएगा तो एटलीस्ट मेरे लेवल तक आ जाएगा कि मैं ब्रेक इवन पे निकालूँ। तो मैं वो हिसाब से ट्रेड को होल्ड रखता था। पर कभी कभी ऐसे दिन आ जाते थे जहाँ पे 4-5% स्टॉक गिर जाता था,
जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना परसेंट भी गिर सकता है। तो कैसे था कि वो मंथ में भी क्या किया मैंने, सेम ही चीज़ किया। मैंने क्या किया कि मैंने मेरा जो पूरा 30K था वो पूरा चला गया वापस। और अब मैं क्या सोच में था कि अब मैं क्या बोलूँ उसको कि मैंने इतना गँवाया, तो वो अब मेरे को सिखाएगा भी नहीं, कि वो मेरे को खुद बोलेगा तू जाके जॉब कर। तो वो टाइम पे मैं और स्ट्रेस्ड आउट हो गया। तो मैंने थोड़े दिन ब्रेक लिए स्टॉक मार्केट से एंड एवरीथिंग, और मैं सोचा कि अब इसके पास जाऊंगा, कि वो भी वो टाइम पे जॉब कर रहा था, तो मेरे को उसको स्ट्रेस नहीं देना था, कि ऑलरेडी उसके जॉब का स्ट्रेस था। एंड कैसे था कि हमारी मम्मी की भी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी वो ईयर में, तो अलग से एक फैमिली प्रेशर था। और माई मॉम एज़ मेरी मॉम जो है हमेशा से एक सिंगल मदर रही है, तो मैं और मेरा भाई मेनली ट्राई करते थे घर चलाने को। और मेरे मामा जो हमारे साथ रहते थे, उनकी शादी नहीं हुए, तो हम भी उनके लिए उनके बच्चों की तरह हुए। पर क्या मेन गलती क्या हो गई कि कोविड में उनकी भी जॉब चली गई। जैसे मोस्ट कंपनीज़ बंद हो गए थे कोविड में, बहुत लोगों ने लॉसेस फेस किया, उनके साथ भी सेम हुआ, उनकी कंपनी क्लोज डाउन हो गई। और हमारे घर में ऐसे हो गया था कि सिर्फ मेरा इनकम आ रहा था, वो भी गेमिंग से जो रुक गया था, और मेरे भाई का जॉब से आ रहा था। और मम्मी की हेल्थ इतनी ख़राब हो गई थी कि हमें उनको हॉस्पिटल में डालना पड़ा। और वो टाइम पे ऐसे था कि मैं जाके मेरे भाई को कैसे बोलूँ कि मैंने भी इतने लॉसेस कर दिए है, कि मुझे भी कंट्रीब्यूट करना था मेरी मम्मी के बिल्स के लिए एंड एवरीथिंग। तो मैंने उसको जाके तभी कुछ नहीं बोला, मैंने सोचा कि मम्मी को डिस्चार्ज होने दो, वापस घर आने दो, फिर मैं उसको जाके बोलूँगा, वरना वो ऑलरेडी बहुत प्रेशर में था। तो वो टाइम पे मैंने क्या किया, खुद से रिसर्च करने लग गया। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस जिस पे ट्रेड करता था, ट्रेंड लाइंस एंड ऑल, उसको और मैं एडजस्ट करते गया। कि मैंने ऐसे सोचा कि अब मैं इसको कैसे बेटर करूँ, मेरे सेटअप्स को कैसे बेटर करूँ। बिकॉज़ मार्केट ने मेरे को सिखा तो दिया कि मार्केट 10% भी एक दिन में गिर सकता है, अगर इसको गिरना रहेगा। कभी ऐसे नहीं होगा कि एक सपोर्ट से बाइंग नहीं आएगा तो दूसरे सपोर्ट से आएगा, वो दूसरे से भी नहीं आएगा, वो तीसरे से भी नहीं आएगा, वो एक दिन में पूरा लोअर सर्किट भी मार सकता है। ये चीज़ मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, ये चीज़ मैंने कभी देखा ही नहीं, बिकॉज़ मेरे भाई ने मेरे को कम रिस्क लेना सिखाया। तो कम रिस्क में कैसे था कि कभी मैंने इतना सब सोचा ही नहीं, मैंने सोचा हाँ रिस्क कम है। तो जब मैं बड़े पैसे बनाने गया, मैंने वो नहीं सोचा कि रिस्क भी ज़्यादा है। जब आप ज़्यादा कैपिटल डालो कोई ट्रेड में, हमेशा याद रखो कि उसमें आपका रिस्क ज़्यादा रहेगा। आप चाहे बड़े पैसे कमा लो, बट ऑलवेज़ एक स्टॉप लॉस अपने माइंड में रखना। वो चीज़ मेरे को मार्केट ने सिखा दिया उन सारे महीनों में, कि हाँ ऐसे भी होता है। तो मेरी मॉम डिस्चार्ज हो गई थी, और फिर मेरा भाई आया था, उसका जॉब फिर भी चालू था। तो कैसे था कि एक दिन मैं बैठा उसके साथ, और मैंने उसको बोला कि मैंने बहुत प्रैक्टिस किया इक्विटी, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, मैंने अब मेरा प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है, पर मेरे से इक्विटी नहीं हो रहा। मेरे से इतना कम मूवमेंट जो आता है इक्विटी में, वो नहीं हो रहा मेरे से पकड़ना। मेरे को चाहिए थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट आए मार्केट में, कि थोड़ा प्राइस एक्शन और हो, कि जहाँ पे 2-3 थाउजेंड के स्टॉक्स में कर रहा हूँ, कि एटलीस्ट 15,000 20,000। तो वो टाइम पे कैसे था कि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी देखा था, तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट आ रहा था। इवन तो मैं उसके चार्ट्स देख रहा था, मेरे को ऑप्शंस फ्यूचर्स का कोई आइडिया नहीं था, पर मैं उसके चार्ट्स देख रहा था, पर मेरे को उसका मूवमेंट पसंद था। बिकॉज मेरे को कैसे था कि मेरे को, जब मैं गेमिंग बैकग्राउंड से आया हूँ, तो मेरे लिए थ्रिल था, एक थ्रिल चीज़ मेरे अंदर हमेशा थी। तो जैसे इक्विटी स्टॉक्स घूमते थे, बहुत कम घूमते थे, और सडनली एक दिन आता था कि बहुत ज़्यादा घूमता था। पर निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए मैं जब देखता था, कि मैं देखता था कि इतना मूवमेंट आ रहा है, इसको मैं कैसे कैप्चर करूँ, तो मैं उसमें सेटअप्स बनाने लग गया था। तो मैंने मेरे भाई को मेरे सेटअप्स दिखाए कि ऐसा ऐसा है, कि इसमें तो इक्विटी होता नहीं है, तो इसको कैसे ट्रेड करता है। तो उसने मेरे को समझाया कि ये सब मत कर तू, कि ऑप्शंस में इतना जल्दी मत आ, पहले इक्विटी से सीख, इक्विटी में प्रॉफिटेबल बन, तब ऑप्शंस में आ, बिकॉज वो तेरा लास्ट स्टेज रहेगा, वहाँ से फिर नो बैकिंग आउट। एक बार तू ऑप्शंस में घुस गया, तू अगर बाद में स्टॉक मार्केट भी छोड़ेगा, तो वापस आएगा उसमें, वो चीज़ रिकवर करने, अगर तेरा लॉस हो गया। एटलीस्ट इक्विटी, अगर तेरा शॉर्ट टर्म लॉस हुआ, तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग चालू कर सकता है, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल। तो वहाँ पे तेरे अंदर एग्रेशन नहीं आएगा, जहाँ पे तेरे को ऑप्शंस में अगर तेरा लॉस हो गया, तेरे अंदर एग्रेशन आएगा। पर मैंने उसको बोला कि नहीं, मेरे को यही सीखना है, मेरे से यही होगा। मेरे पास अभी बचा है मेरे अकाउंट में 50-60 थाउजेंड, मैं वो भी रिस्क करने के लिए रेडी हूँ, पर मेरे से इक्विटी नहीं होने वाला। तो उसने मेरे को बोला कि ठीक है, अगर तेरे को ऐसे लगता है तू देख, तो एक बार यूट्यूब से देख, सीख, यूट्यूब वीडियोस देख, वहाँ पे ऑप्शन सिखाते हैं। तेरे अगर कोई डाउट्स रह गए, वो मैं क्लियर कर दूंगा, पर मैं तुझे ये पाथ नहीं दिखा रहा हूँ कि तू डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग में आ जा, इवन दो तेरा इक्विटी में लॉसेज हो रखा है इतना।
तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं खुद यूट्यूब से सीख के मेरे जो भी डाउट्स है आके आपसे क्लियर करूँगा। कि मेरे माइंड में ऐसा था कि मेरे को प्राइस एक्शन आ गया है ऑलरेडी माइंड में, तो मैंने कोई प्राइस एक्शन वीडियोज़ एंड ऑल कुछ नहीं ढूंढा, सपोर्ट रेजिस्टेंस वो सब मैंने मेरे भाई से ही सीखा। मैं ऑप्शंस की वीडियोज़ देखने लग गया कि इन द मनी क्या होता है, एटीएम शॉर्ट फॉर्म्स थे वो टाइम पे, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम ये क्या होता है। तो वो टाइम पे कैसे था कि वो वीडियोज़ में फ्यूचर्स भी आ रहा था, कि अब मैंने जो लगा कि ये फ्यूचर्स क्या होता है, चलो फ्यूचर्स देखता हूँ। पर मैंने वो टाइम पे देखा कि फ्यूचर्स बहुत महंगा था, कि एक लॉट भी मेरे कैपिटल से डबल ट्रिपल था। तो मैं वो टाइम पे समझा कि फ्यूचर्स तो मैं कर नहीं सकता, मुझे करना है तो ऑप्शंस ही करना है। तो मैंने ऑप्शन सीखने लग गया कि एटीएम, आईटीएम और ओटीएम। और जैसे कि मैंने आप सबको बोला कि मुझे थ्रिल पसंद था, तो मेनली जब मैंने ऑप्शन सीखा मुझे आईटीएम ही पसंद आया, कि आईटीएम में सबसे ज़्यादा मूवमेंट था, एटीएम और ओटीएम में कम मूवमेंट रहता है। तो मेरा मेन मोटिव गया कि मैं आईटीएम ऑप्शंस करूँगा। तो मैंने कैसे था कि मैंने 50,000 जो थे वो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए डाल दिया, और मैंने सोचा हाँ कि अब मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी करूँगा। वो टाइम पे सेंसेक्स नहीं था, अभी सेंसेक्स का ऑप्शंस है। मैं ये 2021 की बात कर रहा हूँ आपसे। तो वो टाइम पे कैसे था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ही था, और बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट आता था। तो मैंने सोचा मैं प्योरली बैंक निफ्टी करूँगा, बिकॉज एक्सपायरी सेम डेज पे था वो टाइम पे। और मैंने कैसे था कि बैंक निफ्टी चालू कर दिया मैंने, कि मैंने एक एक लॉट से ही चालू किया। पर मैंने देखा कि एक एक लॉट में भी हज़ार हज़ार रुपये बन रहा है, कि हज़ार हज़ार रुपये जा रहे हैं, जहाँ पे मैं इक्विटी में इतना ज़्यादा कैपिटल डाल रहा था और फिर जाके 1000 का पीएनएल दिख रहा था, यहाँ पे 5000 10,000 डाल के इतना पीएनएल दिख रहा था। तो मेरे को और इंटरेस्ट आ गया इसमें, कि अब मैं इसमें कैसे फ्यूचर बना सकता हूँ। तो मैं इसीलिए मैंने वो टाइम पे और रिसर्च करने लग गया, कि डेली एवरी डे मैं मार्केट्स ही देख रहा था। मैं ना घर से निकल रहा था, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता था, मैं सिर्फ सुबह की अपनी कॉफ़ी लेता था, मार्केट के लिए बैठ जाता था 9 to 3, और उसके बाद जाके शाम को मेरा फर्स्ट मील लेता था। कि मेरे को ऐसे था कि मैं इतना इंटू हो गया था स्टॉक मार्केट के, कि मेरे को ऑप्शन बाइंग सीखना ही सीखना है, और मेरे को इसमें से कुछ भी करके वो 1% में पहुंचना है जो वो टाइम पे लोग डालते थे। एक्चुअली मेरे को नहीं पता कितने लोग कमाते कितने नहीं कमाते, बट वो टाइम पे बहुत यूट्यूब वीडियोज़ अगर आप देखोगे सब बोलते थे ओनली 1% ऑप्शन बाय एज अ प्रॉफिटेबल। पर मैं वही टारगेट कर रहा था, मैं वो 1% टारगेट कर रहा था, वो 99% मेरे टारगेट में था ही नहीं। मैंने आईटीएम ऑप्शन से ही चालू किया डायरेक्ट, मैंने एटीएम ओटीएम को वो टाइम देखा ही नहीं, बिकॉज मुझे फास्ट मूवमेंट चाहिए था मार्केट में। मैंने एक लॉट से चालू किया, प्योरली अपने प्राइस एक्शन पे एक लॉट पे करते गया। मेरे को अच्छा लगा, थोड़े थोड़े पैसे बन रहे थे, उसको मैंने 2 लॉट में डाला। फिर 2 लॉट में मैंने देखा कि हाँ चल, पैसे नहीं भी बन रहे थे वो टाइम पर, कैसे था कि पीएनएल मेरा बढ़ गया, तो मैंने 3 लॉट उसको कर दिया। वैसे वैसे करके मैंने उसको 4 लॉट कर दिया। एक्सपायरी डेज पे तो और कम रहता है प्राइस ऑप्शंस का, तो तुम और कैपिटल डाल पाओ। तो एक्सपायरी डेज पे तो मैंने 5-6 लॉट कर दिया था। तो वो करते करते कैसे था कि मेरे अंदर एक बहुत ईगो बिल्ड हो गया था, कि मैं हर एक जगह पे अगर मैं 6 लॉट ले रहा था, अगर मैं 6 नहीं भी ले रहा हूँ, अगर मैं 2 लॉट ले रहा था, उसको एवरेज कर करके मैं उसको 6 बना रहा था। कि अगर मेरे अगेन जा रहा था मार्केट में 2 लॉट एवरेज कर रहा था, वापस अगेन जा रहा था वापस 2 लॉट एवरेज कर रहा था। मैं एग्ज़िट नहीं कर रहा था कोई भी ट्रेड, मैं सिर्फ उसको एवरेज करते जा रहा था। पर कुछ भी करके मार्केट पता नहीं कैसे भी करके मेरे लेवल तक आ रहा था, और मुझे प्रॉफिट्स बन रहे थे वो टाइम पे। और मुझे पता नहीं था कि विक्स एंड ऑल, में ये सब कुछ नहीं देखता था कि ये टाइम पे विक्स कम था तो मूवमेंट कम है एंड एवरीथिंग। तो कम विक्स में मैंने चालू किया ऑप्शंस, और अच्छा खासा पैसा बना पहले के 2-3 वीक्स, एवरेज कर करके भी पैसा बना, कि ऐसा नहीं कि एसएल हो रहा था, मैं एवरेज कर रहा था पैसा बन रहा था। तो मेरे को और इंटरेस्ट आ गया इसमें। तो कैसे था कि एक एक्सपायरी का दिन आया, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, मेरे को याद है वो दिन, और मैंने 50,000 को अराउंड 70,000 बना रखा था, एवरेजिंग करके लॉट्स बढ़ा के एवरीथिंग। तो वो एक्सपायरी का दिन था, और वहाँ पे कैसे था कि मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था मार्केट में, कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अगर आज सेल ऑफ आ रहा है तो मार्केट सपोर्ट लेवल से खींचेगा। वहाँ पे 2 दिन का सपोर्ट बन रखा था, कि 2 लोज बन रखे थे जो आप बोलते हो नीचे जो बनते हैं। तो वहाँ पे कैसे था कि मैंने सीधा 20 लॉट्स ले लिए, कि मैंने सोचा कि अभी इतना पैसा बन रखा है, सोचो 20 लॉट्स पे कितना ज़्यादा बनेगा, कि ये सपोर्ट से घूमना ही घूमना है। अगर नहीं भी घूमा, मेरे पास एक और सपोर्ट था नीचे, मैं वहाँ पे एवरेज कर दूंगा, एटलीस्ट ब्रेक इवन पे निकाल दूंगा। तो वहाँ पे कैसे था कि मैंने 20 लॉट सीधा मार दिए बिना कुछ सोचे, और मैंने बस मेरा एक एवरेज लेवल डाल दिया कि यहाँ पे मुझे और 20 लॉट लेना है। तो मार्केट ने क्या किया, मेरा सपोर्ट तोड़ा,
मेरे को पहले ग्रीन दिखाया और सीधा 1 सेकंड में रेड दिखा दिया, एक बिग रेड कैंडल बना, सपोर्ट टूटा और मैंने कॉल बाय किया था, मैं आपको बोल रहा आईटीएम ऑप्शंस में, और वो सपोर्ट टूटा और मेरे सेकंड सपोर्ट तक पहुंच गया। वहाँ पे मैंने फिर से कॉल बाय किया, एवरेज कर दिया उतने ही लॉट। मैंने अपना नियरली 90% कैपिटल वो टाइम डाला। और अब मैंने क्या सोचा कि अगर यहाँ से नहीं घुमा, जो मेरा बाकी का 10% है वो भी मैं डाल दूंगा कि एटलीस्ट फर्स्ट सपोर्ट तक नहीं पहुँचे तो मेरे सेकंड सपोर्ट तक तो पहुँचे मार्केट, अगर यहाँ से टूटा तो क्या हुआ कि वहाँ पे मेरे सपोर्ट पे वापस एक छोटा ग्रीन कैंडल बना, फिर एक बड़ा रेड कैंडल बना। तो वो टाइम पे जो मेरा 10% बचा था वो भी मैंने एवरेज कर दिया कि एटलीस्ट मेरा जो लास्ट सपोर्ट जो मैंने बनाया वहाँ तक मार्केट जाए कि एटलीस्ट ब्रेक इवन नहीं तो माइनर लॉस में कटे। पर वो जो बिग कैंडल बनते जा रहा था, बड़ा रेड कैंडल, वो रुका ही नहीं। कि वो टाइम पे मुझे पता नहीं था कि मैं एग्जिट करूँ नहीं करूँ। 30,000 लॉस, 35,000 लॉस, 40,000 लॉस, 45। मेरा हाथ दब ही नहीं रहा था, टैप टू एग्जिट हो ही नहीं रहा था कि मैं सोचा था नहीं अभी और रुकता हूँ और 10 सेकेंड और 10 सेकेंड, और वो कैंडल जाके इतना बिग बंद हुआ कि सीधा मुझे 60,000 का लॉस दिखा आउट ऑफ माई 70,000 कैपिटल। उस पर भी जो मेरे 20,000 प्रॉफिट्स थे जो मैंने ट्रेड्स में लगाए। तो फिर मेरा 90% कैपिटल उड़ गया था और उसके बाद मैं वापस एक अपना डिप्रेशन मोड में गया था कि स्ट्रेस्ड आउट हो गया था कि अब इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं, अब मैं सहर्ष को जाके कैसे बोलूं। फिर भी वो टाइम मैंने हिम्मत की और उसको जाके बोला कि ऐसे ऐसे मेरा हर एक ट्रेड उसको समझाया और बोला कि अभी मेरा जितना भी कैपिटल था वो पूरा चला गया। तो उसने मेरे को इस बार बिठाया और उसने मेरे को खुद बोला कि अगर तेरे को ऑप्शंस ही करना है ठीक है, अगर तेरे को ऑप्शन बाइंग ही करना है मैं तुझे वही सिखाता हूँ। तो उसने मेरे को वो टाइम समझाया कि फ़र्स्ट आता है तेरा डिसिप्लिन। सबसे पहले तो तू एवरेज करना छोड़ दे एवरी ट्रेड, जो तेरे को सबसे ज़्यादा लॉसेस दे रहा था। कि तू अगर सोचेगा तेरे हर सपोर्ट से तेरे दूसरे सपोर्ट तक आएगा या तेरे हर सपोर्ट से तेरे रेजिस्टेंस तक आएगा, तो वैसे नहीं होने वाला। और स्पेशली अगर तू एक ऑप्शन बायर है, तेरे अगेंस्ट हमेशा टाइम वैल्यू रहेगा, तो वो माइंड में रखना। तो अगर तुझे टाइम वैल्यू के साथ खेलना है तो तुझे और स्मार्टर और क्विकर बनना पड़ेगा, तुझे ट्रेड डिसीजन सही से लेने पड़ेंगे। तो फर्स्ट उसने मेरे को बोला कि तू एवरेज करना छोड़ दे तेरा हर एक ट्रेड। तू अगर डिसिप्लिन नहीं लाएगा ऑप्शन बाइंग में तो कभी एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर नहीं बनेगा। तू एक सेलर नहीं है कि तू हर जगह जाएगा और तू बस लॉट बेचते रहेगा एक्सपेक्टिंग कि मार्केट वो रेंज में बंद हो। वो एक ऑप्शन सेलर करता है। अगर तुझे 1% में आना है, तुझे अपने ट्रेडिंग स्टाइल में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा कि मैं खुद देख रहा हूँ कि तेरे सपोर्ट से ग्रीन कैंडल बन रहा है, तेरे रेजिस्टेंस से रेड कैंडल बन रहा है और उसके बाद तेरे फेवर में नहीं आ रहा मार्केट। तू एक काम कर, तू एक स्कैल्पर बन जा, तू ऑप्शन बाइंग ही कर, तू कम प्रॉफिट्स के लिए खेल, स्कैल्पिंग कर, एक फिक्स्ड एसएल, एक फिक्स टारगेट रख और चार्ट के हिसाब से मत रख, ऑप्शंस के हिसाब से रख। तो मैंने सोचा कि हाँ, कि ऐसे तो मैं कर सकता हूँ कि मेरे हर एक जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस था उस पर तो बन रहा था कि मेरे फेवर में एक कैंडल हमेशा बन रहा था और उसके बाद ही था जो एक बिग कैंडल मेरा पूरा प्रॉफिट ले जाता था। मेरे को ग्रीन हमेशा पहले दिखता था जब मैं ट्रेड ले रहा था और उसके बाद 1 सेकंड में रेड हो जाता था या 10 सेकंड, मतलब उसके नेक्स्ट कैंडल में मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में ट्रेड करता था। हमेशा मैंने 5 मिनट्स ही किया है बिकॉज मुझे 5 मिनट्स जमता था। तो जो उसने मेरे को वो टाइम समझाया कि मैंने खुद बैक टेस्ट किया कि जितने लाइंस मैं मार रहा हूँ 5-6 लाइंस, उस पर एक कैंडल हमेशा मेरे फेवर में आ रहा है, तो मैं स्कैल्पिंग क्यों नहीं करूँ। हमेशा मुझे ग्रीन दिखता है पहले पर मैं बुक नहीं करता बिकॉज मुझे चाहिए मेरे सपोर्ट से मेरे रेजिस्टेंस तक पहुँचे तब मैं उसको बुक करूँगा। और मैंने कभी ऑप्शन बाइंग में टाइम वैल्यू ये सब देखा ही नहीं। मैंने सिर्फ सोचा कि हाँ, अगर मुझे 100 पॉइंट्स निकालना है बैंक निफ्टी में, मुझे 100 प्रीमियम मिलेगा, पर वो कभी मुझे मिला ही नहीं। बिकॉज हमेशा याद रखो, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, आपको टाइम वैल्यू माइंड में रखना है। तो वो टाइम पे कैसे था कि उसने मेरे को बोला एक फिक्स स्ट्रैटेजी अब तू बना दे और यही रख, इसमें कुछ चेंजेस मत कर, एक डिसिप्लिन ला कि हाँ मैं एवरेज नहीं करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तू ट्रेड्स अपने हिसाब से ले, मैं तेरे को नहीं बोल रहा हूँ, तेरे को अगर ट्रेड दिख रहा है तू ले, वो अब से तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस तू एवरेज मत कर। ये क्या है कि ये 30,000 मैं तुझे दे रहा हूँ और मुझे चाहिए कि तू इस पर प्रॉपरली एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करे, एक स्ट्रैटेजी के साथ। तो मैंने सोचा ठीक है, मेरे पास 20,000 था अकाउंट में, सर्च ने मुझे 30,000 दिया, तो अब मैंने सोचा कि ये 50,000 से जैसे उसने मेरे को बताया एवरेजिंग तो मैं बिल्कुल ही छोड़ दूंगा, ऑप्शन सेलर मैं बन नहीं सकता, ऑप्शन बाइंग ही करूंगा। और जैसे उसने मेरे को बोला कि एक स्कैल्पिंग कि प्रॉफिट्स टाइम टू टाइम बुक कर बिफोर ऑप्शन का प्रीमियम तेरे अगेंस्ट में हो जाए, ऑप्शन का टाइम वैल्यू तेरे अगेंस्ट में हो जाए,
और वो टाइम पे कैसे था कि मैं ओआई डेटा ये सब रीडिंग बहुत न्यू था, वो टाइम पे मैं ये सब नहीं करता था। अभी रिसेंटली मैंने वो सब चालू किया, वो भी सब भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं यही स्ट्रैटेजी अपनाते गया। तो मैं स्कैल्प कर रहा था, मेरे दिन के बहुत ट्रेड्स बन रहे थे। तो 3-6 महीने हो गए, पर जितने भी मैंने लॉसेस थे मैंने सारे रिकवर किए, सिर्फ ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके कि हाँ, एक कैंडल खेलो, टाइम टू टाइम प्रॉफिट्स बुक करो। बट मेरे दिन के एटलीस्ट 5 to 6 सपोर्ट लाइन्स थे, 5 to 6 रेजिस्टेंस लाइन, तो मैं हर एक लाइन पे ले रहा था। पर मेरा फाइनली एटलीस्ट लेजर ग्रीन हो गया था, चाहे मेरे चार्जेस बहुत हाई थे, बिकॉज मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा था, पर मैं एवरेज नहीं कर रहा था। एक जो डिसिप्लिन उसने मेरे को सिखाया, वो चीज़ मैंने बिल्कुल की वो टाइम, कि एवरेज नहीं किया, पर हर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले रहा था। कुछ पे बन रहा था मेरे फेवर में कैंडल, कुछ में नहीं बन रहा था, पर नहीं बन रहा था तो मैं वो ट्रेड को एग्जिट कर रहा था। तो वैसे वैसे करके मेरे प्रॉफिट्स बनने लगे। और फिर मैंने खुद देखा कि हाँ, मैंने 50,000 पे 50,000 कमाया, विच इज़ नियरली 100% रिटर्न्स इन 1 मंथ, स्कैल्पिंग करके। कि टाइम टू टाइम प्रॉफिट्स बुक किए, टाइम वैल्यू सीखा कि हाँ, टाइम वैल्यू क्या होता है ऑप्शन बाइंग में, वो 1% लोग क्यों कमाते हैं, बिकॉज वो टाइम वैल्यू को हमेशा अपने फेवर में रखते हैं। मैंने वो चीज़ सीखा वो टाइम। तो मैं वही स्ट्रैटेजी अपनाते गया, 2021 से 2023 आ गया, और फिर मैंने अपना लेजर खोला और मैं खुद देख रहा था वो टाइम कि हाँ, मैं कितना आगे पहुँचा हूँ। और एक चीज़ मैंने क्या अपनाया हमें मेरे ट्रेडिंग लाइफस्टाइल में हमेशा, कि जितने भी मेरे प्रॉफिट्स आए मैंने उसको मंथली विड्रॉल किया। मैंने एक भी मेरे प्रॉफिट को ऐसे नहीं था कि अगर 50 पे 50 बना तो मैंने 1 लाख से फिर ट्रेड लिया। वो डिसिप्लिन भी मैं सीखा कि आपको टाइम टू टाइम विड्रॉल करना चाहिए। अगर आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है, आप लॉन्ग टर्म का सोचो। अगर आप शॉर्ट टर्म में कैपिटल बढ़ाओगे, आपका हमेशा लॉस का परसेंटेज बढ़ेगा। बिकॉज याद रखो, आप प्रॉफिट ज़्यादा कमाने जाओगे, प्रॉफिट में आप पैनिक नहीं होते, आप स्टॉप लॉस में पैनिक होते हो। स्टॉप लॉस में आपका एग्जिट बटन नहीं दबेगा, पर प्रॉफिट में आपका प्रॉफिट फटाक से बुक होगा। कि अगर आप 1 लाख पे कोई ट्रेड ले रहे हो और आपको 5,000 प्रॉफिट दिखे, आप फटाक से उसको बुक करोगे। पर अगर आपको 5,000 लॉस दिख रहा है, आप नहीं बुक करोगे उसको, बिकॉज आपने आपका कैपिटल सडनली बढ़ा दिया। तो मैंने क्या एक चीज़ फॉलो किया वो टाइम, एक ही डिसिप्लिन, कि 60,000 से ट्रेड करना था। 60,000 के ऊपर जितना भी बन रहा था पर मंथ में, मैं उतना सब विड्रॉ करते गया और एक ही कैपिटल पे ट्रेड करते गया। तो मैंने वो चीज़ नियरली 2 इयर्स के लिए किया लाइन में। और फिर मैंने मेरा लेजर खोल के खुद देखा। और एक चीज़ करना आप हमेशा, कि अपना लेजर ज़्यादा मत खोलना, ठीक है। अगर आप अपना लेजर खोलते जाओगे, आप ऐसा ही सोचते जाओगे कि हाँ, कुछ कमियाँ है, कुछ गलती है, आप वो स्ट्रैटेजी भूल जाओगे जो आप कर रहे हो। और सेकेंडली क्या था कि मैं ओआई डेटा रीडिंग सीखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई फील एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए ओआई डेटा रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सर्च ने मेरे इतने प्रॉफिट्स देखे, तो वो उसने मेरे को खुद बोला कि चल, मैं तेरे को बिठा के ओआई डेटा रीडिंग सिखाता हूँ। तो ये सब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेंटर कितना इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेडिंग जर्नी में, कि आपको टाइम टू टाइम गाइड करे, आपको डिसिप्लिन सिखाए। आप कभी वो चीज़ खुद से नहीं सीखोगे, बिकॉज आप हमेशा ओवर ट्रेड करोगे, या एक स्ट्रैटेजी से दूसरे स्ट्रैटेजी, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। तो कैसे था कि मैंने उसको बोला कि देख, अब मेरा इतना प्रॉफिट आया है, अब तू मेरे को ओआई डेटा रीडिंग सिखा दे। कि मेरे को लगता है कि जहाँ पे मेरे एसएल्स हो रहे हैं, वहाँ पे शायद से मैं ओआई डेटा रीडिंग सीख के वो चीज़ को भी कन्वर्ट कर दूँ प्रॉफिट्स में। तो उसने मेरे को वो चीज़ सिखाया, और वो चीज़ ने मेरे ट्रेडिंग प्रॉफिट्स को और बढ़ा दिया परसेंटेज वाइज में। हाँ चलो, ट्रेड्स कम नहीं हुए, पर मेरे परसेंटेज बढ़े, विनिंग रेशियो बढ़ा, जब मैं ओआई डेटा रीडिंग सीखा। बिकॉज आफ्टर ओआई डेटा रीडिंग में एक चीज़ समझा, कि अगर आप ऑप्शन बायर ही क्यों ना हो, आपको मार्केट ऑप्शन सेलर के नज़रिए से देखना है। अगर आपको प्रीमियम में पैसा कमाना है, इवन एज अ स्कैल्पर, आप तभी पैसा कमाओगे जब वो ऑप्शन सेलर एग्जिट करेगा। जब ऑप्शन सेलर एग्जिट करेगा तभी तो प्रीमियम शूट होगा। सिंपल है, लोग वो चीज़ नहीं समझते। लोग क्या करते हैं, अगर मार्केट फ्लैट है ऑप्शन बाय करते हैं और सोचते हैं कि ये बढ़ेगा। और अगर मार्केट फ्लैट है, ऑप्शन क्यों बढ़ेगा, तभी तो ऑप्शन सेलर्स का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन तभी बढ़ेगा जब ऑप्शन सेलर गवा रहा हो, या ऑप्शन सेलर अपने पोजीशंस एग्जिट कर रहा हो। तो वो चीज़ मैंने ओआई डेटा रीडिंग से सीखा, और वो ओआई डेटा रीडिंग को मैं अपने प्राइस एक्शन के साथ मिलाने लगा। जो जितना भी मैंने 2-3 ईयर्स में प्राइस एक्शन सीखा, और मैं यही एक स्ट्रैटेजी जो मैं सीखी, उसी को करते गया। चाहे चार्जेस हाई थे वो टाइम, ऑब्वियस सी बात है, हाँ चार्जेस बहुत हाई आ रहे थे, बिकॉज ओवर ट्रेडिंग हो रहा था। बट एटलीस्ट पैसे बन रहे थे, कि मैं एटलीस्ट घर में कंट्रीब्यूट करूँ, खुद के नीड्स फुलफिल करूँ, उतने पैसे बन रहे थे। तो मैंने
फिर 2023 आया जहाँ पे मैंने जो मेरे करंट मेंटर है मनीष सर, उनका एक वीडियो देखा। मेरा भाई इज़ माय स्टार्ट मेंटर, वो हमेशा मेरा मेंटर रहेगा जिसने मेरे को मेन चीज़ें सिखाई। पर चार्जेस का उसने वही बोला कि फ्यूचर में तू खुद डिसिप्लिन सीख के कम हो जाएंगे ट्रेड्स, पर वो हो ही नहीं रहे थे। बिकॉज ऑब्वियसली मैं ओआई डेटा ये सब चीज़ें भी पढ़ रहा था, और जब आप प्राइस एक्शन सिर्फ करो ना, आपको बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस दिखते हैं। तो मेरा से वो चीज़ नहीं हो रहा था, पर फिर भी प्रॉफिट्स बनते जा रहे थे। तो मैं जब मनीष सर से मिला तो मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा है मेरा पीएनएल कि प्रॉफिट्स तो बन रहे पर चार्जेस बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, कि अगर 1 लाख भी अगर मेरा बन रहा है बना था फेब मंथ में, जब ये होता है अपना हमारा बजट होता है, तब वो मंथ में मेरा हाई प्रॉफिट्स आया था। बिकॉज मूवमेंट्स की मेरे सपोर्ट से बहुत बिग बिग कैंडल्स बन रहे थे और रेजिस्टेंस से बिग बिग रेड कैंडल्स। तो वो टाइम पे भी कैसे था कि अगर 1 लाख भी बना था जो मंथ में 30,000 मेरा टैक्स में था बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग। तो ये सब मैंने उनको बताया और उन्होंने मेरे को ऑनलाइन मेंटरशिप दिया, जहाँ पे उन्होंने सिर्फ प्योरली वही बेस रखा कि वो मुझे सिखा पाई कि कैसे मैं कम ट्रेड्स ले पाऊँ, बिकॉज वो खुद ऑप्शन बाइंग कर रहे थे वो टाइम। तो उन्होंने मेरे को उनका एक इंडिकेटर दिया जहाँ पे जोन्स मिलते हैं, और वही जोन्स मैंने मेनली क्या देखा कि वही जोन जहाँ पे मेरे लाइंस है वहाँ पे वो जोन्स बन रहे थे, पर जहाँ पे मेरे 10 लाइन थे वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ 2 जोन्स थे। तो मेरे जो बाकी के ऊपर के 8 लाइन है वो मैं एटलीस्ट हटा सकता था। तो मैंने सिर्फ उनका सुना कि तू बस ये जोन्स में ट्रेड कर, अगर तेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस इधर है, ट्रेंड लाइन इधर है, प्राइस एक्शन को ये चीज़ के साथ तू मिला दे, और तू देख तेरा ट्रेडिंग जर्नी में ये जो टैक्सेस है, जो तेरा इशू है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि हाँ, इनका मैं मान के ये चीज़ अभी फॉलो करता हूँ। कि इसके पहले सहर्ष मेरा मेंटर था, उसका मैंने उसने जो मेरे को बोला मैंने फॉलो किया और मैं प्रॉफिटेबल बनाऊँ। अब मैं प्रॉपर एक और मेंटर से मिला, उनके यूट्यूब वीडियोस देखा, मुझे पसंद आए उनका नॉलेज एंड एवरीथिंग जो भी था अबाउट ऑप्शन बाइंग अल्सो, कि ऑप्शन बायर्स कैसे पैसा गवाते हैं, कि वो हमेशा फ्लैट मार्केट में सोचते हैं कि हाँ बड़ा कैंडल बनेगा ऑप्शन बाय करो। ये सब मैंने देखा और मैंने सोचा कि इनको अप्रोच करता हूँ मेरे चार्जेस एंड ऑल लेकर। तो जब से मैंने उनका मेंटरशिप लिया और ये इंडिकेटर यूज़ करना चालू किया, मेरे खुद जहाँ पे 20 ट्रेड्स बन रहे थे, 20, 30, 15 जितने भी ट्रेड्स बन रहे थे, मेरा डिसिप्लिन चेंज हो गया। मैं सिर्फ जोन्स पे ट्रेड लेने लग गया और उसको मेरे प्राइस एक्शन के साथ मिलाने लग गया। और ओआई डेटा देखो इतना सिंपल नहीं है, आपको डॉट्स मिलाने आना चाहिए। चाहे आप ऑप्शन बायर हो या जितने भी सेलर्स हो, हमेशा याद रखो आपको डॉट्स मिलाने आने चाहिए। तो मैंने वो चीज़ किया, मैंने प्राइस एक्शन और मेरा जो ओआई डेटा रीडिंग था उसको ये जोन्स के साथ मिलाया, और फिर मैंने देखा मेरे दिन के सिर्फ 2-3 ट्रेड्स बन रहे थे। और प्योरली आई वाज डूइंग ओनली एक्सपायरी ट्रेडिंग, सिर्फ एक्सपायरी ट्रेड्स कर रहा था। एक ऑप्शन बायर हमेशा याद रखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप कम कैपिटल से आ रहे हो, फ्राइडेज़ इग्नोर करो। फ्राइडेज़ को सेलर्स अपना पोजीशन बनाते हैं। वीकेंड के बाद मंडे आता है, मंडे को इग्नोर करो। वो डेज़ मेनली क्या रहता है, प्रीमियम जहाँ पे सबसे ज़्यादा डीके होता है। ये सब मैं ओआई डेटा रीडिंग से सीखा हूँ, मार्केट एनालिसिस से सीखा हूँ, खुद लॉसेस खा के सीखा हूँ। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये जर्नी कि आप अगर कम कैपिटल से आ रहे हो, आप ऑब्वियसली ऑप्शन बायर बन के आओगे। ये सब चीज़ें इग्नोर करो, ट्राई करो। हाँ, एक्सपायरी के एक दिन पहले ट्रेड लो, एक्सपायरी के दिन लो, और वही डिसिप्लिन अपनाओ। एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। जो मेरी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है वो मेरे लिए अभी तक 4 इयर्स में जितना भी मैंने ट्रेड्स लिए है एंड एवरीथिंग, मेरे को 2000% रिटर्न्स दिया है। जस्ट मेरे डिसिप्लिन के वजह से जो चीज़ चेंज हुआ, जो मैंने एवरेजिंग हटाया, जो मैंने मंथली विड्रॉल्स किए, एक कैपिटल पे करते गया, उसको बिल्ड करते रहा कि फ्यूचर में मेरे को और कॉन्फिडेंस मिले, और मैं एक्चुअली में वो 1% में आ गया। जो चीज़ मैं ड्रीम करता था कि 2021 2020 की मैं वो 1% में आऊँगा, एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर बनूंगा, उसमें मैं हूँ अभी। इसलिए मैं आप सबको बोल रहा हूँ, आप अगर एक ऑप्शन बायर हो और अगर आप कम कैपिटल के साथ मार्केट में आ रहे हो, डरो मत, पैसा बनता है। एक स्ट्रैटेजी अपनाओ, ऐसे मत सोचो सेलर्स ही पूरा लेके जाते हैं। अगर सेलर्स लॉसेस कर रहे तब ऑप्शन बायर्स ही तो प्रॉफिट कर रहे हैं। आप मेरे को कैसे बोल सकते हो कि अगर 1000 ऑप्शन सेलर्स है मार्केट में, वो 1000 के 1000 कमा रहे हैं? ऐसा रेशियो हो ही नहीं सकता। तो आप हमेशा याद रखो, जब एक सेलर अपना पोजीशन एग्जिट कर रहा है वो ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा। आप टाइम करो अपना ट्रेड्स। अगर आप ऑप्शन बायर हो, टाइम करो अपना ट्रेड्स, राइट टाइम पे लो। जो भी प्रीमियम प्राइस डीके है, जो भी टाइम वैल्यू डीके है, वो भी आपके फेवर में रहेगा। हमेशा याद रखो, टाइम करो। प्राइस एक्शन और ओआई डेटा को कैसे मैंने जोन्स के साथ मिलाया, वैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी स्ट्रैटेजी कॉपी करना या मेरे पास आना और पूछना कि आप
अगर पूछोगे कि आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी है और आप अपनी खुद की भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। मैं बस आपको डिसिप्लिन बता रहा हूँ, एक ऑप्शन बायर कैसे डिसिप्लिन से कमा सकता है, कौन से डेज इग्नोर करो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने लॉसेस खाया है वो दिनों पे मेनली प्रीमियम टूटता है। हाँ, वो हमेशा याद रखना, फ्राइडेज मंडेज ये दिनों इग्नोर करो, सेलर्स अपना पोजीशंस बनाते, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ओआई डेटा रीडिंग से बोल रहा हूँ, लॉसेस खा के बोल रहा हूँ। दोस्तों, ये थी मेरी जर्नी जो मैंने 30,000 से चालू किया विद अ ड्रीम ऑफ बीइंग इन दैट 1% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स ऑफ ऑप्शन बायर्स, कि मैं आज 18 लाख प्रॉफिट पे हूँ प्योरली ओनली फ्रॉम ऑप्शन बाइंग विद कंसिस्टेंटली मंथली विड्रॉयल्स। कभी मैंने अपना कैपिटल नहीं बढ़ाया, एक कैपिटल रखा, डिसिप्लिन रखा और आज मैं 18 लाख प्रॉफिट पे हूँ। आपको इसका मेरा वेरीफाइड पीएनएल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। और आपको भी ये चीज़ एक इंस्पिरेशनल चीज़ रहेगी कि सिर्फ ऑप्शन सेलर्स नहीं स्टॉक मार्केट में कमाते, ऑप्शन बायर्स भी कमाते हैं। तो आपका किसी का भी डाउट्स हो, चाहे वो ऑप्शन सेलिंग हो या ऑप्शन बाइंग, हमारा ट्रेडर्स कैफ़े खुल रहा है जीटीआई लॉन्च करके, मुंबई जू उसका लोकेशन रहेगा, आप वहाँ आ सकते हो और मैं रहूँगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा।